Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. करवा चौथ पर महिलाओं को षोडश श्रृंगार करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूरे षोडश श्रृंगार करने से घर में सुख और सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में षोडश श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। बुधवार यानी कि 4 नवंबर 2020 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। आइए व्रत से पहले जानते हैं कि षोडश श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार होते हैं। पहला होता है आपका बिंदी। संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। भावों के बीच रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली लाल बिंदी लगाना जरूरी होता है। बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती हैं। इससे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर। उत्तर भारत में लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। काजल आँखों का श्रृंगार है। इसमें आँखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, काजल दुल्हन और उनके परिवार के लोगों को बुरी नज़र से भी बचाता है। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाले परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उसका पति उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। लाल जोड़ा। उत्तर भारत में आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन का पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहाँ शादी के वक्त दुल्हन हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती है। करवा चौथ पर भी सुहागनियों को लाल जोड़ा या शादी का जोड़ा पहनने का रिवाज है। गजरा। दुल्हन के जोड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उसका श्रृंगार फीका फीका सा लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागिन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती है। करवा चौथ पर किए जाने वाले षोडश श्रृंगारों में से एक गजरा भी शामिल है। मांग टीका। सिंदूर के साथ पहने जाने वाले मांग टीका जहां एक और सुंदरता बढ़ाता है, वहीं वह सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि नववधू की मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहना जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और वह बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। नथ। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नथ पहनने के पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है, इसलिए करवा चौथ के अवसर पर नथ पहनना न भूलें। कर्णफूल या कान की बलियां। षोडश श्रृंगार में एक आभूषण कान भी है। करवा चौथ पर अपना कान सूना न रखे, उसमें सोने की बालियां जरूर पहने। हार या मंगलसूत्र। 10वां श्रृंगार है मंगलसूत्र या हार। सुहागिनों के लिए मंगलसूत्र और हार को वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। आलता। नए दुल्हनों के पैर में आलता दिखाई देगा आपने। इसका खास महत्व है कि षोडश श्रृंगार में एक यह श्रृंगार भी जरूरी है करवा चौथ के दिन। चूड़िया। सुहागिनों के लिए सिंदूर की तरह ही चूड़िया का भी महत्व है। अंगूठी। अंगूठी को षोडश श्रृंगार का भी हिस्सा माना गया है। कमरबद्ध। कमरबद्ध इस बात का प्रतीक है कि सुहागिन आप अपने घर की स्वामिनी है। बिछिया। पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को अरसी या अंगूठा कहा जाता है और दूसरी अंगुलियों में पहनने जाने वाले रिंग को बिछिया कहा जाता है। माना जाता है कि सुहागिनों का पैर खाली नहीं होना चाहिए, उन पैरों में पायल ज़रूर होना चाहिए। तो ये षोडश श्रृंगार थे जो कि करवा चौथ पर महिलाएं इसको अगर पूरा नहीं करती है तो अधूरा माना जाता है करवा चौथ। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.